कीमत पानी की नहीं, कीमत प्यास की होती है। कीमत पानी की नहीं, कीमत प्यास की होती है। कीमत जीवन की नहीं, कीमत श्वास की होती है। प्रार्थना तो बहुत करते हैं संसार में, प्रार्थना तो बहुत करते हैं संसार में। कीमत प्रार्थना की नहीं, श्रद्धा और विश्वास की होती है। ऐसी ही श्रद्धा और विश्वास के साथ कि आप एक अच्छा वक्ता बन सकते हैं, चलते हैं आज के क्लास की ओर। कल हमने देखा था कि बॉर्डन्स फॉर्मूला यानी एक स्पीच का ऑर्डर कैसे होना चाहिए। अब इसी बात को आगे बढ़ाते हुए आज देखेंगे कि एक स्पीच की तैयारी कैसे होनी चाहिए। जैसे अगर आपको 2 या 3 दिन बाद में कोई प्रवचन देना है या कोई प्रतियोगिता में भाग लेना है या किसी विषय पर आपको बोलना है तो उसकी आप तैयारी कैसे करेंगे। सर्वप्रथम आपको ऐसे करना चाहिए कि आप जिस विषय में आप कहना चाह रहे हैं उस विषय में आप जो भी जानकारी जानते हैं उसको एक पेपर पर लिखते जाइए। जैसे कि अगर आपको तपस्या के ऊपर बोलना है, अगर आप पर्युषण चल रहे हैं, संवत्सरी पर आपको तप के ऊपर आपको प्रकाश डालना है तो आप तप के बारे में क्या क्या जानते हैं वो पूरे पेपर में उतारते जाइए। जैसे कि उत्तराध्याय सूत्र के 30वें अध्ययन में भगवान महावीर ने तपस्या के बारे में बताया है और 25 बोल में 14वें बोल में 7वां निर्जरा के जो 12 भेद हैं वह तपस्या के ही भेद हैं। फिर उनके ऊपर अनशन, उनोदरी, भिक्षाचर्या ऐसे एक एक पर आप प्रकाश डालते जा सकते हैं। आप इसे और तपस्या यानी तप क्या होता है, तप यानी जो तत्काल पवित्र करे, जो तन को पवित्र करे वह तप होता है। ऐसे जो भी मैटर्स आप जानते हैं उसको एक पेपर पर लिखते जाइए। फिर आपने जो भी वो तैयारी की है, जो भी लिखा है उस पेपर को वो पढ़िए। उसको पढ़कर आपको जो बॉर्डन्स फॉर्मूला है उसको अप्लाई कर एक हो हम तैयार कीजिए। उसकी स्टार्टिंग कैसे होगी स्पीच यह डिसाइड कीजिए। सेकंड होगा व्हाई ब्रिंग दिस अप, यानी आज संवत्सरी का पर्व है तो हम सबको तपस्या करनी है, इसलिए मैं तप पर आपको प्रवचन देने जा रहा हूं। इस प्रकार व्हाई ब्रिंग दिस अप सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट होगा फॉर इंस्टेंस, यानी आप जितनी भी जानकारी उसके बारे में जानते हैं उसको एक ऑर्डर के साथ सेट कर एक प्रवचन जो आपने रेडी किया है उसको बॉडी ऑफ द लेटर यानी फॉर इंस्टेंस पूरा रेडी कर दिया। और अंत में होगा सो व्हाट, यानी आज संवत्सरी का महापर्व है तो आज हम सबको उपवास करना है, तपस्या करनी है, अनशन करना है, उनोदरी करनी है। इस प्रकार आप उस स्पीच को कंक्लूड करेंगे, यानी जो आपने स्पीच रेडी किया है उसको बॉर्डन्स फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे। आपका सेकंड पॉइंट हो गया, आपने एक स्क्रिप्ट रेडी कर दी है। आपका जो प्रवचन है उसको आपने पूरे एक पेपर पर लिख लिया है। वो पेपर 7, 8, 10 पेज का हो सकता है। आपने उसको संपूर्ण रूप से लिखकर तैयार कर दिया है। अब आपको उस प्रवचन को 5-7 बार तक पढ़ना है। पढ़कर उसको रट्टा नहीं मारना है। एक आपसे रिक्वेस्ट है, जब भी आप कोई भी स्पीच रेडी कर रहे हैं अगर आप उसको रट्टा मारेंगे, मेमोराइज करेंगे तो यह निश्चित है कि वहां जाकर आपका टोटल कोलैप्स होना है। कोई भी स्पीच आपको मेमोराइज नहीं करनी है। बॉर्डन्स फॉर्मूला के साथ में आपको अप्लाई कर आपने जो स्क्रिप्ट रेडी किया है उसके बाद में आपको एक फ्लैश कार्ड रेडी करना है। उस फ्लैश कार्ड की साइज क्या होगी, आपके हाथ के साइज, यानी पब्लिक को मालूम नहीं पड़ना चाहिए कि आपके हाथ में कोई कार्ड है। अगर आप प्रवचन देने जा रहे हैं तो एक A4 शीट का आधा साइड जो हमारा साहब लोग वगैरह जो हाथ में रखते हैं उस तरह का एक दिखने वाला कार्ड भी हो सकता है। उसकी तैयारी कैसे करनी है, फ्लैश कार्ड, यानी जैसे मैंने कहा था कि तप के बारे में बोलना चाह रहा हूं, उत्तराध्ययन 30वां अध्ययन एक पॉइंट हो गया तो आपको इसके ऊपर याद आ जाएगा तप के 12 भेद, नाम आपको याद होने चाहिए। अगला पॉइंट हो जाएगा अनशन, उनोदरी, भिक्षाचर्या, और उसके ऊपर आप एक पॉइंट रेडी कर तैयार कर सकते हैं। आपको पूरी स्पीच उस फ्लैश कार्ड में रेडी नहीं करनी है, खाली एक एक वर्ड रहेगा, उस वर्ड को रखकर आपको अपनी स्पीच डेवलप करनी है। अगर आप कोई प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं तो आपका फ्लैश कार्ड इस साइज का हो सकता है, यानी पब्लिक को मालूम नहीं पड़ेगा कि आपके हाथ में कोई कार्ड है और न ही आप उसको देख देख कर बोलने वाले हैं। उसमें आप 4 कलर के या 3 कलर के इंक यूज कर सकते हैं, रेड, ब्लैक और ग्रीन, ताकि अलग अलग पॉइंट आप अलग अलग कलर में लिखेंगे तो आपको देखने में जोर नहीं लगेगा और अगर आप देखेंगे तो भी पब्लिक को मालूम नहीं पड़ेगा कि आप देख के बोल रहे हैं। तो मैंने आपको कहा है कि पहले आपको ये बोर्ड पे ध्यान दीजिए, कलेक्ट ऑल मैटर्स, यानी आपने जो भी उस विषय में तैयारी आप जानते हैं उसको एक उसमें ऑर्डर जरूरत नहीं है, आप जो भी विषय जानते हैं उसको लिख दीजिए। सेकंड होगा उस विषय को आप बॉर्डन्स फॉर्मूला अप्लाई कर सेटराइट कीजिए। सेटराइट करने के बाद प्रिपेयर ए फुल रिटन स्पीच, यानी 8-10 पेज की जो भी आपकी स्पीच है उसको तैयार कीजिए और उस तैयार कर उस स्पीच को आप घर पर रखकर ही जाना। उस स्पीच को आप जहां प्रवचन देने जा रहे हैं या प्रतियोगिता में भाग लेने जा रहे हैं वहां लेके जाने की आवश्यकता नहीं है,
क्योंकि कभी कभी क्या हो सकता है, आप अगर कहीं अटक गए तो आप वो पेपर देख के पढ़ने की चेष्टा करेंगे, और जैसे ही आपने वो पेपर देखा आपकी स्पीच टोटल कोलैप्स हो जाएगी। आपको वो पेपर पर ध्यान नहीं देना है। चौथा होगा, एक फ्लैश कार्ड रेडी करना है, जिसमें एक छोटी सी साइज का एक कार्ड रहेगा और 4 या 3 कलर की इंक से आपको वो कार्ड रेडी करना है। और सबसे एक रिक्वेस्ट है, नेवर एवर मेमोराइज योर स्पीच। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि मैंने जो एक टिप्स दिए हैं उसको अपने एक भाषण में अपनाकर अपने ही एक टॉपिक, जैसे कि लॉकडाउन हो गया, चातुर्मास हो गया, तपस्या हो गई, संवत्सरी हो गई, आप अपनी टॉपिक अपने मन से ले सकते हैं। एक 2 मिनट का एक स्पीच तैयार करेंगे जिसमें मॉडर्न्स फॉर्मूला अपनाएंगे एवं ये टिप्स भी अपनाएंगे, एक फ्लैश कार्ड रेडी करेंगे। ये जो भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं उसको अपनाकर एक छोटा सी एक स्पीच आपको रेडी करना है, ताकि हम नेक्स्ट क्लास की